जी नाज़रीन, मैं आपका होस्ट नईम फ़िरोज़ गुजर। इतबार न्यूज़ फैसलाबाद की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे दरमियान मौजूद हैं फैसलाबाद बार के बोलते हुए वकील, बहुत ही माशाल्लाह अच्छे इंसान और बहुत ही खूबसूरत इंसान, जनाब मंसूर भट्ट एडवोकेट साहब। जी मंसूर भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीकन हाउस स्कूल में 5th क्लास तक बीकन हाउस स्कूल में मैंने स्टडी किया जी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जी हिफ्ज़ किया 3 साल। उसके बाद मैंने प्राइवेट जो है मैट्रिक से पेपर दिए हैं। उसके बाद मैंने आईकॉम किया गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर मैंने बीकॉम किया कॉमर्स कॉलेज जड़ावाला रोड से। उसके बाद मेरा वैसे ध्यान तो नहीं था लॉ की तरफ, लेकिन बीकॉम मैंने किया क्योंकि तब ACCA सब लोग कर रहे थे, तो मेरा ये माइंड था कि मैं थोड़ा सा को मुख्तलिफ तरफ जाऊँ, क्योंकि आईकॉम बीकॉम उसके बाद ACCA CA की तरफ लोग जाते थे। तो मेरा ये माइंड था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक इशू ये है कि जब एक कोर्स कोई करता है या एक हवा चलती है तो हर बंदा उस तरफ चल पड़ता है। तो मेरा ये माइंड था कि मैं कोई मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में किसी मुख्तलिफ कोई कोर्स वगैरह करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं LLB के एग्ज़ाम वगैरह दूँ, तो मैंने लॉ में एडमिशन लिया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5-6 साल यहाँ पर कचहरी में हो गए हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि मेरे ख़ानदान में कोई वकील नहीं है और कोई भी इस हवाले से ना मुझे गाइडेंस थी ना मुझे सपोर्ट थी। एक तो जो घर वालों की सपोर्ट होती है वो नेचुरली तौर पर मेरे साथ थी, लेकिन जिन लोगों के फादर वकील हैं या रिश्तेदार वकील हैं या जुडिशरी में हैं, उनको जो सपोर्ट और जो बेनिफिट्स थे वो मुझे तो नहीं थे। और जहाँ तक मुझे पॉलिटिक्स के अंदर भी इंटरेस्ट है और उसके अंदर भी मैं पेश रहता हूँ, तो मुझे कोई सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। जब मैं लॉ करके कचहरी में आया तो मेरे लिए बड़े शदीद मसाइल थे। फाइनेंशियली तो इतने नहीं थे, लेकिन उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स थी कि किस वकील के साथ जूनियरशिप करनी है और लॉ कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, तो वो प्रॉब्लम्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश और मेहनत से जद्दोजहद से वो तमाम मसाइल पर काबू पा लिया। देखें जी, जब मैंने PTI को ज्वाइन किया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं PTI ज़िले का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ इंसाफ लॉयर्स फोरम का। PTI को ज्वाइन करने का असल जो मेरा मकसद और मेरी सोच ये थी कि PTI से पहले 20 साल या 30 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो आपस के अंदर एक आप समझ लें कि दोस्ताना माहौल की जो सियासत थी, उससे अवाम के अंदर भी एक रुझान था कि ये दोनों आपस में बारियां लेते हैं। पाकिस्तान के तमाम अदारों में भी थे, इनका इमेज यही था कि ये आपस के अंदर बारियां ले रहे हैं, अवाम की खुशहाली के लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर हमने ये सोचा कि कोई ऐसी जमात का साथ दिया जाए या ऐसे किसी सियासतदान का साथ दिया जाए जिसके ऊपर करप्शन एलिगेशन ना हो और जो मुल्क की खातर कुछ करने की सलाहियत कोशिश करता हो, सलाहियत भी रखता हो। तो इमरान खान साहब क्योंकि उस टाइम एक जद्दोजहद के अमल में थे, लेकिन उनको अभी तक मौका नहीं मिला था, क्योंकि बाकी पीपल्स पार्टी और नून लीग को मौका मिल चुका था। इस हवाले से हमारी ये सोच थी, और जितने नौजवान जो मेरी उम्र के उस टाइम मौजूद थे मेरे साथ, हम सब की ये सोच थी कि ऐसी जमात को सपोर्ट किया जाए जो पहले इक़्तिदार में नहीं आई। तो इस हवाले से हमने ये फ़ैसला किया कि हम PTI को सपोर्ट करेंगे, इनको देखेंगे, क्योंकि पहले जो 2 पार्टियां उनको तो मौका मिल चुका था, इमरान खान साहब को मौका नहीं मिला था। तो इस हवाले से हमने इमरान खान साहब को वोट भी दिया और सपोर्ट भी किया। ये बताना चाहूँगा जो हमारे नौजवान वकला प्रैक्टिस में आ रहे हैं कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ स्टे जो मिलना है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके अंदर अक्सर जब हम वैसे तो प्राइवेट पार्टी हो तो स्टे उसी टाइम तकरीबन ग्रांट कर दिया जाता है, लेकिन जिस केस के अंदर गवर्नमेंट पार्टी हो तो उस केस के अंदर नोटिस जो जजेस साहबान हैं वो लाजमी नोटिस के बाद स्टे जारी करते हैं। तो एक दो ऐसे अर्जेंट मामला थे और ऐसे बड़े अहम केसेस थे जो मेन बाज़ार और जो हाईवी जो सड़कें थी उनके वो मेरे पास केसेस थे। तो वो मुझे ये कह रहे थे जी आप हमें स्टे लेकर दें, बड़ी जल्दबाजी कर रहे थे। लेकिन आपको तो पता है कि गवर्नमेंट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने जज साहब को जाके बताया कि ये फैक्ट्स हैं ये केस के, तो हमारा तो वहाँ पे नुकसान हो जाएगा। लेकिन जज साहब ने कहा जी मैंने तो नोटिस करना। लेकिन मैं जो इस केस से जो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि आपने अपने केस के अंदर एक तो जजेस साहबान से लड़ना नहीं है, तहम्मुल बुर्दबारी से काम लेना है, दूसरा लॉ को स्टडी करना है और जो भी रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको पढ़ के अदालत में जाना, ताकि जज साहबान जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करें तब आप उनको प्रॉपर असिस्ट कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योंकि 1-2 दिन नोटिस उन्होंने किया जज साहबा ने, तो उसके बाद उन्होंने स्टेट ग्रांट कर दिया। तो वो मेरे लिए एक बड़ा अहम केस था मेरे लिए। जी नाज़रीन, आपने हमारे बहुत ही प्यारे भाई जनाब मंसूर भट्ट एडवोकेट साहब की बातें सुनी।
यकीनी तौर पे आपको इनकी बातें अच्छी लगी होंगी। इंशाल्लाह नए एपिसोड के साथ, नए दोस्त के साथ और नए वकला के साथ इंशाल्लाह हम ज़रूर दोबारा हाज़िर होंगे।